हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस है पंपास, प्रेयसी, वेल्ड और सवाना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं। प्रेयसी कहाँ के है? तो उत्तरी अमेरिका के। वेल्ड कहाँ के है? तो दक्षिणी अफ्रीका के। और सवाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट के है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन से वन चक्रवात को रोकते हैं? क्वेश्चन है, किस प्रकार का वन चक्रवात को रोकते हैं? ऑप्शन है अल्पाइन वन, मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और मानसून वन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मैंग्रोव वन चक्रवात को रोकते हैं। बात करते हैं अल्पाइन वन। अल्पाइन वन कहाँ पाया जाता है? तो हाई एरिया में पाया जाता है। मैंग्रोव वन को तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे डेल्टाई क्षेत्र में भी पाया जाता है। मानसून वन वो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मिट्टी रहित खेती किसे कहा जाता है? आजकल एक नई तकनीक चली है कि बिना मिट्टी के खेती की जाती है। बालू कंकर पर चावल गेहूँ उगाया जाता है। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, झूम कृषि या हाइड्रोफोनिक्स। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, हाइड्रोफोनिक्स इस प्रकार की खेती को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सही मिलान करना है। एक तरफ दिया है फसल का नाम और दूसरी तरफ देश का नाम दिया है कि किस देश में सबसे ज़्यादा ये फसल उपजाई जाती है। तो चावल आपका हो गया, किस देश में सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है? तो चावल का चीन हो जाएगा। मक्का अमेरिका में, रबर थाईलैंड में और गन्ना ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्ध्वाधर तेजी से चलने वाली वायु क्या कहलाती है? वैसी वायु जो ऊर्ध्वाधर चले, ऊपर की ओर चलती है तेजी से, उस वायु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पवन, वायुधारा या वायु प्रस्फोट या वायु का वेग। तो ऊर्ध्वाधर तेजी से चलने वाली वायु को वायुधारा कहते हैं। पवन जो क्षैतिज चलती है गैस का प्रवाह, तो उसको पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हिस्ट्री। वेदों की ओर लौट किसने कहा था? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या कल्पना जोशी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और उनके साथ प्रतिनिधित्व किए थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सती प्रथा का अंत किसने किया? ऑप्शंस है हेस्टिंग, ओस्ले, विलियम बैटिंग या डलहौजी। तो आपका राइट आंसर होगा विलियम बैटिंग। विलियम बैटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। इसमें राजा राममोहन राय ने जब विलियम बैटिंग से सिफारिश की इस कानून को पास करने के लिए, तो सती प्रथा का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वायसराय द्वारा हंटर कमीशन का गठन किस घटना के बाद बना? ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड या चौरा चौरी घटना के बाद। तो हंटर कमीशन का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था उसके बाद हंटर कमीशन का गठन किया गया, उसको
लेकिन हंटर कमीशन ने भी बहुत ही गलत रिपोर्ट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभी पीछे डिस्कस किया है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास निर्भर करता है। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या इनमें से सभी होगा? तो आर्थिक विकास इनमें से सभी पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन होगा, पूंजी होगा और बाजार का स्वरूप आकार होगा, तभी किसी भी आर्थिक का विकास संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है ट्रेड के मामले में, एक होती है बंद और एक होती है खुली। बंद अर्थव्यवस्था वैसी होती है जो दूसरे देश के साथ अपने व्यापार को साझा नहीं करते हैं, और खुली अर्थव्यवस्था में दूसरे देश में व्यापार करते हैं या उस देश के व्यापारी अपने देश में व्यापार करते हैं, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में ऐसी नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, जो अन्य देशों से व्यापार न करे, बंद अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक निकाय और निजी निकाय दोनों हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्वामित्व निजी और सरकारी दोनों होता है। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी में वर्गीकरण किस आधार पर होता है? अर्थव्यवस्था में कोई कंपनी सार्वजनिक है या निजी है, इसका वर्गीकरण किस आधार पर होता है? ऑप्शन है रोजगार की स्थिति या रोजगार की प्रवृत्ति या स्वामित्व के आधार पर या कच्चे माल के प्रयोग के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर यानी कि ऑनरशिप के आधार पर पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय क्षेत्र का भाग कौन सा है? इनमें से कौन है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है शक्ति और यातायात, पशुपालन, कपास उत्पादन, फसलों का कटाव। तो ये तीनों तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, शक्ति और यातायात तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शांत घाटी कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है असम, केरल, आंध्र प्रदेश या अफ्रीका है या आंध्र प्रदेश में। तो साइलेंट वैली, शांत घाटी केरल में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ है, किस राज्य में है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन हरियाणा की प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है? हरियाणा की प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। तो उच्च सदन का नाम क्या है?
ऑप्शन है प्रबंधन करनी समिति, राज्यसभा, उच्च सदन या लोकसभा। तो उच्च सदन हमसे पूछ रहा है, 2 सदन होता है, उच्च सदन, निम्न सदन। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों में कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं? ये तो सभी को पता होगा, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ऑप्शन है मावलंकर, जीवी मावलंकर, राधाकृष्णन, जेबी कृपलानी या पीवी चेरियन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मनी बिल संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 110। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मनी बिल आर्टिकल 110 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान या अमेरिका। तो अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। अमेरिका से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल फ्लूड कमीशन किससे संबंधित है? फ्लूड से या डिजास्टर मैनेजमेंट से या ड्रॉट एंड फ्लूड से या पॉवर्टी एलिवेशन से? तो भारतीय बाढ़ निगम बाढ़ से संबंधित है, क्योंकि आपदा प्रबंधन में तो केवल बाढ़ नहीं आता, आपदा प्रबंधन में सूखा, बाढ़ और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है केवल बाढ़ निगम किससे संबंधित है। तो बाढ़ निगम बाढ़ से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर उज्जैन में है। श्रृंगेरी माता का मंदिर चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। सन टेम्पल कोणार्क में है। जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है, जैन मंदिर है आपका माउंट आबू राजस्थान में, माउंट आबू में है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे झीलों का जिला कहा जाता है? झीलों का जिला किसे कहा जाता है? नैनीताल को झीलों का जिला कहा जाता है। विवर्तनिक घटनाएं के कारण झीलों का निर्माण होता है और नैनीताल में ही नैना माता का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शंस है अमृतसर, गोरखपुर, काठगोदाम या कानपुर। तो यह पता होगा सबको, सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जवाहर टनल किस राज्य में है? जवाहर टनल जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस पहाड़ी इलाके की प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है? प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट मतलब बिजली जहाँ चमकती है, किस पहाड़ी को बोला जाता है? तो यह दार्जिलिंग को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस पानी की व्यवस्था है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पानी की व्यवस्था है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि में, उद्योग में, अर्थव्यवस्था या विज्ञान में? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बोरलॉग पुरस्कृत प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बोरलॉग पुरस्कार किस प्रथम भारतीय महिला को दिया गया था? ऑप्शन है सुष्मिता सेन, डॉक्टर अमृता, लीला सेठ या कोई नहीं। तो डॉक्टर अमृता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें बोरलॉग पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? किस कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है? ऑप्शन है सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है जिसके कारण परिकर्णन अधिक होता है, सूर्य पर्वतों में निकलता है, या लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाला सूर्य की किरण क्या परिवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, विवर्तित हो जाती है या परिकिरणित हो जाती है? तो समुद्र का रंग नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें प्रकिरणित हो जाती हैं और ब्लू रंग, नीला रंग ही हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को कौन सी घटना दर्शाती है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवीकरण? तो पोलराइजेशन प्रकाश के अनुप्रस्थ घटना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फिजिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन है पीला, हरा, बैंगनी, लाल। तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन है लिनियस, वेंथम और हुकर, एंगलर और प्रेटल या हचिंगसन। तो जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक लिनियस द्वारा लिखी गई थी जो जेनेटिक्स से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, दार्जिलिंग, कलकत्ता या अट्टाकुमुड। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु आपस में भिन्न किस प्रकार से होते हैं? तो प्रचलन के आधार पर। ये तो बात सही है कि हम लोग जीव जंतु प्रचलन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। तो प्रचलन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पौधे की आयु कैसे पता की जाती है? जन्म से, लंबाई से, वृद्धि वलय से या सामान्य आकार से? पौधे की आयु का पता वृद्धि वलय से लगाया जाता है। जैसे पौधों को जब इस प्रकार से काटा जाता है तो इसमें सर्किल टाइप में बना रहता है, इसी से पौधे की आयु का
पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तो पता ही होगा, जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु संरचना के मूलभूत कण है। परमाणु संरचना के मूलभूत कण क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन नहीं होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन नहीं होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, नाभिक के आकार की माप होती है किस में? ऑप्शन है एएमयू, एंगस्ट्रॉम, सेमी या फर्मी। तो फर्मी आपका राइट आंसर होगा। नाभिक के आकार की माप फर्मी होता है। नेक्स्ट और लास्ट, परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या है? परमाणु नाभिक के रेडियस क्या होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर।